कंटिन्यू। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू दो दो इक्वेशंस बनेगा, उसको अपन को क्या करने का, सॉल्व करना है। शुरुआत करते हैं बेसिक एनसीईआरटी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन से। बोलिए। करवा दीजिएगा ना, थोड़ा डाउट है इसमें। सर जो हम छोड़ के आए हैं, जतिन बोल रहे हाँ, बहुत वो इजी है। से भी हुआ था। ठीक है, वो हम करा देगा टुवर्ड्स द एंड हम करा देगा, लास्ट में 5-10 मिनट बचेगा तब हम करा देगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। A father is 6 times as old as his son. A father is 6 times as old as his son. Full stop. 4 years hence, 4 years hence, he will be 4 times as old. He will be 4 times as old as his son. Full stop. Find their present ages. Find their present ages. क्या करना पड़ेगा बताओ? हाउ डू स्टार्ट? शुरुआत तो वही होता है, दो जन का एज है तो दो जन का एज को हम लोग लेगा, लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स एंड सन बी वाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। खेमका जी पहला ही क्वेश्चन क्या बन रहा है? खेमका जी, शौर्य, ऑलराइट, आरव, हाँ सर। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है? सर फादर ये इज 6। हाँ जी, सर फादर का एज एक्स ले लिया, ये इसका वाई ले लिया, तो एक्स इज इक्वल टू 6y। x इज इक्वल टू 6y। ठीक है, आदि सेकंड क्वेश्चन क्या बन रहा है? 4 साल बाद फादर का एज क्या होगा? हम्म, 4 साल बाद पापा का चार से 4 गुना हो जाएगा। ऑलराइट, 4 साल बाद फादर्स एज विल बी x+4 एंड सन्स एज विल बी व्हाट, y+4। तो 4 साल बाद फादर्स एज विल बी 4 times हिज सन्स एज। तो x+4 इज इक्वल टू 4y+16। दैट implies x minus 4y इज इक्वल टू कितना, 12। इक्वेशन नंबर 2 फिर क्या आएगा? सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 6y इन 2, तो 6y minus 4y is equal to 12, y is equal to 6, therefore x is equal to 6 into 6, 36। तो फादर्स एज क्या आ जाएगा? फादर्स एज इज इक्वल टू 36 years and son's age is equal to कितना, 6 years। क्लियर? कोई दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन? सर आप कुछ पूछ रहे थे क्या? क्या? आप कुछ पूछ रहे थे क्या? बहुत जल्दी याद है आपको? सर मेरा ऑडियो नहीं आ रहा था, आरव बोल रहा है कुछ, सर पूछ रहा है। आपको क्वेश्चन पूछ रहा था तो इसलिए आंसर नहीं है। अच्छा।
Done. Next. लिखो. In a competitive examination, one mark is rewarded. One mark is rewarded for each correct answer. One mark is rewarded for each correct answer. Full stop. Jayanti answered. Jayanti नाम है. Jayanti answered 120 questions and got 90 marks. Jayanti answered 120 questions and got 90 marks. Full stop. इसी में देखो, if full stop के बाद if 1/2 यानी कि half marks were deducted if half marks was deducted for each wrong answer, half mark was deducted for each wrong answer, comma, find the number of answers क्या लिखा हम लोग, number of answers in which she was correct. Number of answers in which she क्या लिखा, in which she was correct. दो बनेगा. All right. तो सर अगर x माइनस हाँ जी, सर x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू 90 होगा क्या? एक अच्छा पहले तो मेरे को एक बात बताओ, x क्या लिया? करेक्ट आंसर्स. सो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स को आपने ले लिया x, तो रॉन्ग आंसर्स को कितना ले रहे हो आप? वाई. वाई y. मेरे को एक बात बताओ, टोटल कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया है? जयंती ने अटेम्प्ट किया है 120. तो एक इक्वेशन तो आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 120, समझ में आया? और दूसरा क्या बोल के रखा हुआ है, x को 1 से मल्टीप्लाई करो और y को -1/2 से मल्टीप्लाई करो. मतलब x क्वेश्चंस में उसने 1 मार्क गेन किया और y क्वेश्चंस में उसने हाफ मार्क कटवा लिया. कितना मिला उसको? 90. यानी x minus y/2 is equal to 90. Arav, you were correct. So 2x minus y is equal to 180. Equation number 2. तो दो इक्वेशन आ गया ना, x plus y 180, 2x minus y 180. ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व तो नहीं कर रहे हैं, आप लोग सॉल्व करेगा. मेरे को x का वैल्यू और y का वैल्यू बताओ. What is x and what is y? सर x 100 है. क्या? x is 100. x is 100. 100. ठीक है. और y 20. y 90. 20. अच्छा, x is 100, y is 20. Correct. Therefore, number of correct answers equal to 100.
सबका आया? सबका आया? मेरा आंसर सही है। इन दोनों क्वेश्चन को जब सॉल्व करेगा तो y और y कटेगा, 3x इज इक्वल टू 300 आएगा, x प्लस वाई 120, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 180। तो यहाँ तो तुम्हारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, हाफ मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, हाफ मार्क मिल थोड़ी रहा है। तो y और y कटने से 3x इज इक्वल टू 300 आ जाएगा, x के बराबर 100 आ जाएगा। हाँ, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को तुम x और y लिया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस x प्लस y है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो रहा है आपके पास? एग्जैक्टली, फर्स्ट वाला नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से हो गया, सेकंड वाला मार्क्स के हिसाब से हो गया। क्लियर टू ऑल? किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। एनीवन हैविंग एनी डाउट? नहीं, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, बहुत ज्यादा प्यारा, मतलब हार्ड नहीं बोलेगा लेकिन मजेदार क्वेश्चन है, उसको बनाने में बहुत अच्छा लगता है। स्टैंडर्ड वाला बच्चा लोग, स्पेशली आप लोग के लिए ये हाँ सर। लिखो क्वेश्चन। अ रेलवे हाफ टिकट, क्या सर? अ रेलवे हाफ टिकट, a railway half ticket costs, a railway half ticket costs half the full fare, half the full fare, but the reservation charges, but the reservation charges are same on half as well as, सर हम भी हैं हाँ, हाँ जी, बताना भूल गया। हम प्रथम, हम आरफ के साथ ही ज्वाइन किया हुआ है। हाँ ठीक है, तुम्हारा आवाज आ गया था, हम समझ हाँ। गया था। तो but the reservation charges are same on half as well as full ticket, full stop। ठीक है, अब सुनना, वन रिजर्व्ड फुल क्लास टिकट, अच्छा, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट, लिखो ना, हाँ, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट, इसी का कंटिन्यूएशन में, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम A to B costs rupees 2125 and one full ticket along with one half ticket from A to B costs rupees 3200. Find the full fare and reservation charges of, like full fare and reservation charges of one ticket from
A to B, from A to B। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन। हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हो तुम लोग को, सोचो समझो मेरे को आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रेस्पेक्ट करो। चलो अभी सुनो, देखो, लेट द फुल फेयर be rupees X and reservation charges be rupees Y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है, एक फुल टिकट का प्राइस, एक रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट का प्राइस 2125 रुपया है। यानी कि जो भी उन दोनों के बीच का भाड़ा है, वो भाड़ा पे रिजर्वेशन का आप लोग लगा दो चार्जेस, मिला के कितना भाड़ा आ रहा है अपने पास, 2125। हम लोग के पास फेयर क्या होता है, तुमको बोल रहा है कि एक जगह से दूसरा जगह, जैसे कि टैक्स हो गया, रिजर्वेशन चार्जेस मतलब क्या होता है, हमको कोई भी टिकट बनाने का रिजर्वेशन का चार्ज लगता है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि यहाँ से दिल्ली जाने का सपोज हमारे पास 1500 रुपया है भाड़ा, और हम बोल रहे हैं कि 625 रुपया ऊपर से क्या लग रहा है, रिजर्वेशन का चार्जेस लग रहा है। तो टोटल कितना रुपया लगा, 1500 प्लस 625 रुपया, यानी कि 2125 रुपया मिल गया। तो यानी कि एक्स हो गया मेरे पास में भाड़ा फ्रॉम एक जगह से दूसरा जगह, उस भाड़ा के ऊपर लगता है अपने पास में रिजर्वेशन चार्जेस, दोनों मिला के कितना हो गया हम लोग के पास, 2125। सो फुल फेयर मतलब जो भाड़ा ट्रैवलिंग का, प्लस जो 625 रुपया, मतलब जो भी तुम्हारे पास में रिजर्वेशन चार्जेस है, वो तुम्हारा मिला के कितना लग रहा है हम लोग के पास, 2125 आ रहा है। सेकंड में क्या बोल के रखा हुआ है, एक फुल टिकट, सबको एक बार स्क्रीन पे प्लीज, एक फुल टिकट और साथ ही साथ क्या बोल के रखा हुआ है, एक हाफ टिकट का प्राइस कितना हो जाएगा, 3200। तो जो तो लोग बस बोल एक रहा ही था कंफ्यूजन है। x प्लस वाई बाई 2 नहीं आएगा ना, रिजर्वेशन चार्जेस तो सेम है, क्या बोल के रखा हुआ है, द रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम, लेकिन जो फेयर है वो हाफ है। यानी कि हाफ टिकट में जो x का वैल्यू है वो तो आधा हो जाएगा, y का वैल्यू तो एज इट इज रहना पड़ेगा। हाँ, तो पहले हम लोग के पास यहाँ पे क्या आएगा, ये लॉजिक समझ में आया, एक टिकट का सर प्राइस है एक x प्लस वाई। हाँ, सर ये शुरू में जो दिया हुआ है हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग के पास में हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, यानी कि एक जो हाफ टिकट है ना, हमारे पास हम बोल रहे हैं कि आधा टिकट का भाड़ा जो है ना, हम बोल रहे हैं दिल्ली दिल्ली से यहाँ पे जाने, दिल्ली गुवाहाटी से दिल्ली जाने का तुम्हारे पास में एक टाइम का फेयर, एक साइड का फेयर है 1500 रुपया, 625 रुपया उसमें लग रहा है रिजर्वेशन चार्जेस, ये है फुल टिकट का फेयर। हम बोल रहे हैं अगर हाफ टिकट ले रहा है ना, तो वो जो 1500 रुपया वो 750 रुपया बन जाएगा, लेकिन अच्छा सर, रिजर्वेशन चार्जेस जो वो 625 का 625 ही रहेगा। सर X 25 आया और Y मेरा 2100 आया। हाँ सर, मेरा भी यही आया था, हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, इसमें माइनस आ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी आंसर एक बार 2 मिनट बाद डिस्कस करता है, पहले ये इक्वेशन समझ में आया क्या सबको, ये बताइए, आ गया। बाकी सब बताओ, आर्यन, तैशीन, नैतिक, चाहत, इक्वेशन समझ में आया, बताओ। सर एकदम थोड़ा थोड़ा, क्या, पूरा अच्छा से नहीं आया, कौन सा वाला पार्ट, जैसे सेकंड वाला ही। हमारे पास में एक फुल टिकट का प्राइस कितना है, एक्स प्लस वाई है। हम्म, जब हमारे पास में हाफ टिकट आ रहा है, तो वो जो एक्स है ना, उसको हम लोग प्राइस को आधा कर दिया, जो फेयर है ना, वो फेयर को हाफ कर दिया, लेकिन रिजर्वेशन चार्ज को फिक्स रख रहा है। तो हाफ टिकट के लिए मेरे पास में जो एक्स प्राइस, फुल टिकट के लिए जो एक्स लग रहा था, हाफ टिकट के लिए कितना लगेगा, वो एक्स बाई 2 लगेगा। अच्छा ठीक है, रिजर्वेशन चार्ज जो है वो फुल टिकट के लिए भी वाई है, हाफ टिकट के लिए भी वाई है। अब समझा, तो दोनों का लगा। समझ गया सर। तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू हम डायरेक्टली स्मार्टनेस दिखाने के लिए क्या कर देते हैं, 2125 लगा देते हैं, आसान बनाएगा ना चीज। देखते हैं, सो x प्लस 2y/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1075।
हाँ जी। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास में 2150, इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करना है, सॉल्व करना है। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2125, दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2125। एलिमिनेशन डाल दो, y इज इक्वल टू 25 रुपये आ रही है, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में डालने से। हाँ हाँ सर वाई 25 आ रहा है। सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2125 माइनस 25 यानी कि 2100 रुपया। मेरा तो उल्टा है। क्या? तो मतलब क्या करें रिजर्वेशन और उसको। ओ हाँ नहीं ठीक है वो। सो देयरफॉर फुल फेयर आ जाएगा ₹2100 और रिजर्वेशन चार्जेस कितना आ जाएगा ₹25। ये स्टेटमेंट डाल देना लास्ट में प्लीज। खेमका जी कहाँ गड़बड़ किया आप? शौर्य फिर गायब हो गया ये। डन। यस। नेक्स्ट बढ़े। सेम टाइप का। हाँ, if we buy 2 tickets from A to B and 3 from A to C, we have to pay ₹795। सर एक बार शुरू से बोले ना। स्क्रीन पे लिखा हुआ है, but 3 tickets from A to B and 5 from A to C cost a total of ₹1300। What is the fare from A to B and from A to C? हाँ जी, ये तो सिंपल है। सर ए टू बी को एक्स ले लिया और बी टू सी को वो ले लिया। B2C तुम्हारे पास बोल के कहाँ रखा हुआ है? B2C कहीं पे है ही नहीं, क्वेश्चन मेंशन नहीं। ए टू बी और ए टू सी। ए टू सी को तो लेकिन सर एक्स प्लस वाई लेना होगा ना उसको। हाँ, तो A to C के लिए तुम्हारे पास में सिर्फ Y आएगा ना। हाँ सर वाई ले ली। हम B से C 2x में प्लस वाई। हाँ B से C में जर्नी बता रहे क्या कहीं पे? B से C जा रहा है, कोई जर्नी है। B से C का कोई रूट ही नहीं है, तब क्या करेगा तुम? अगर B से C में कोई रूट ही नहीं है तो तुम क्या करेगा? तुमको A तक तो आना पड़ेगा। तो A से B में एक मतलब जगह जा रहा है और A से C में जा रहा है। B से C का कोई कनेक्टिविटी बता के नहीं रखा, तुम क्यों बिना मतलब assumption ले रहा है कि B और C अलग अलग है? हाँ भैया, कॉम्प्लेक्सिटी क्यों? ठीक है सर। Let the fare
फ्रॉम ए टू बी बी एक्स फ्रैक्शन पॉइंट आ सकते हैं, आ सकता है अगर आ रहा है तो। देखते हैं, फ्रॉम ए टू सी बी वाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल के रखा हुआ है, 2 टिकट ए से बी का प्लस 3 टिकट ए से सी का 795 प्राइस है, और 3 टिकट ए से बी का और 5 टिकट ए से सी का 1300 प्राइस है। मेरे को नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को हम तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग को ऑलरेडी बहुत आता है। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे को x का वैल्यू और y का वैल्यू बताइए। गलत, गलत। सर y का वैल्यू 215 आ रहा है और हाँ सर, 215 आ रही है। 215 आ रहा है। हाँ, वो सर x का वैल्यू 75 75 है। आ रहा है x का, कितना आ रहा है? 75। ठीक है, परफेक्ट है। x 75 y 25, परफेक्ट। x 75 y 215। सब कुछ सॉल्व करके आंसर निकालो, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, और किसी से नहीं होगा तो मेरे को बोलना। सर तब तक वो आज वाला क्वेश्चन करा देगा क्या? वो वाला क्वेश्चन जतिन के जाने के बाद करेगा, क्योंकि जतिन पेपर सॉल्व करेगा। ठीक है। लास्ट में लिखेगा देयरफॉर फ्री फेयर फ्रॉम ए टू बी ₹75, बी टू सी ₹215। ओके ठीक है, ठीक है। ए टू सी और बी टू सी, एक फिर वापस से गड़बड़ कर रहा है। बी टू सी में तुम्हारे पास में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, क्यों चाहिए तुमको बी से बी टू सी में? तुम लोग सर अपने आप ही बोल रहे हो बी से सी क्वेश्चन जाएगा, ना, कैसे चलेगा? सर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता ना B2C वाला, बन तो क्यों नहीं सकता, बन तो सकता ही है। तो फिर सर कैसे करेगा उसको? ए से बी वालों को x ले लिया, बी से सी वालों को y ले लिया, जो अभी आरफ बोला था। तो a से b हम लोग के पास x है, a से c में क्या हो जाता, x प्लस y हो जाता। अच्छा, समझा? तो जो आरफ बोला तो था हम वो हम लोग लोग का के भी पास साइंस में। क्लास समझ जाएगा। हाँ, हम लोग का भी साइंस क्लास समझ जाए। जाइए, रिकॉर्डिंग कंटिन्यू कर लेना बाद में। हम अभी क्वांटिटी की स्टार्ट करेंगे वैसे 5 मिनट। ये वाला तुम लोग कर, मतलब कंटिन्यू कर लो साइंस वाला क्लास के लिए, हम क्वांटिटी स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, समझ में आ गया बाकी सबको? बोलिए। हाँ सर। चलो ठीक। ये वाला क्वेश्चन हम लोग के पास में कितना, ये 5 मार्क का है, ये वाला 3 मार्क का है, वो वाला 5 मार्क का है। इससे पहले वाला 5 मार्क का तुम बोल सकते हो, थोड़ा स्टैंडर्ड है ना, मेंटेन इक्वेशन वगैरह बनाने के उसमें टाइम लग जाएगा। ये वाला तो सिंपल था। वो फर्स्ट क्लास टिकट मतलब नॉर्मल टिकट के हिसाब से बात हो रहा है, बस फुल फेयर टिकट बस खत्म। उसमें और कोई कंफ्यूज करने के लिए टिकट नंबर दाम चेंज कर दिया, तो वैसे सेम ही था, क्योंकि और कोई टिकट के बारे में तो मेंशन नहीं है ना, सिर्फ एक ही टाइप का टिकट है, तो इसलिए। तो जब भी इस टाइप का डाइसी क्वेश्चन आता है ना, जहाँ पे एक ही चीज दिया हुआ है, तो वो एक ही चीज से इनको पकड़ के चलना। डन यहाँ तक? आगे बढ़े बच्चा लोग, सबका आ गया ना वैल्यू? कोई है जिसका दिया है? हाँ सर। कौन सा? तो वो तो क्वालिटी में आता होगा, लीनियर में तो इक्वल टू आता है। चलिए, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, ऑलरेडी किया ही था इस टाइप का क्वेश्चन, फिर भी एक वापस रिवाइज कराने के लिए करा देता है। आज के दिन का सॉल्व 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। सेम टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है, फटाफट से आंसर निकाल लो जस्ट फॉर प्रैक्टिस। मेरा प्यारा प्यारा बच्चा लोग, जिन लोग से नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा तो हम कुछ बोलेगा नहीं, बस अब फायदा नहीं।
101x, पहले क्या करना था, दोनों इक्वेशन को ऐड, 200x प्लस 200y इक्वल टू 1000, x प्लस y इज इक्वल टू 5। सेकेंड में क्या करना होता है, 1 माइनस 2, 99x 101y 499, 101x 99y 501, subtraction तो sign change, so minus 2x plus 2y equal to minus 2, it means x minus y is equal to 1, so x plus y is equal to 5 है, x minus y is equal to 1 है, twice x is equal to 6, x का वैल्यू कितना आया, 3, therefore equation number 1 implies 3 plus y is equal to 5, y का वैल्यू कितना आया, clear? So question, NCERT का क्वेश्चन है और पुराना पेपर में आया हुआ भी है, तो भेजना है। क्वेश्चन ये है कि places A and B are 100 kilometer apart on the highway. अभी सुन लो, रटने से क्या होगा, वैल्यू चेंज करते तो फंस जाएगा। One car starts from A and another from B at the same time. At the same time. If they travel in the same direction at a constant speed, comma, they meet in 5 hours. They meet in 5 hours. ठीक है, full stop. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. Find their speeds. Find their speeds. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा लोग इसमें। ए और बी दो जगह है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। एक गाड़ी ए की तरफ से स्टार्ट हो रहा है, एक गाड़ी बी की तरफ से स्टार्ट हो रहा है। सपोज ए का स्पीड आप लोग एक्स लिया, बी का स्पीड वाई लिया। मेरे को एक बात बताओ, सेम डायरेक्शन में जा रहा है मतलब ओवरटेक करना पड़ेगा। तुम लोग को ओवरटेक करने में ज्यादा टाइम लगता है या क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लगता है? ओवरटेक ओवरटेक करने में ज्यादा टाइम लगेगा ना, कॉमन सेंस। ओवरटेक करने में हम लोग को क्या लगता है, ज्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि सामने वाला गाड़ी भी उसी स्पीड थोड़ा स्पीड से जा रहा है, तुमको पीछे से उसको ओवरटेक करना है, मतलब क्या, हमारा स्पीड उससे थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा। यानी कि मेरे पास में जो स्पीड आएगा इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। इन द सेम मैनर, जब मेरे पास में एक गाड़ी है, ए से स्टार्ट होने वाला, दूसरा बी से स्टार्ट होने वाला, इसका स्पीड x है, इसका स्पीड y है, इसका इंटेंशन है ओवरटेक करना, इसका इंटेंशन है ओवरटेक करना, दोनों का इंटेंशन क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगा दोनों का
दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहला वाला केस में, केस फर्स्ट में, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड कितना हो जाएगा मेरे पास, x माइनस वाई हो जाएगा। स्पीड अपने पास में x माइनस वाई नहीं हो जाएगा क्या? तुम्हारे पास में y स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर, सुनो लॉजिकली, सामने वाला गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, पीछे वाला गाड़ी तुम्हारे पास में 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है ना? तो तुम्हारे पास में दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किया, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि वो 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, वो पीछे वाला गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड एक्स्ट्रा जा रहा है ना। हम बोल रहे हैं आगे गाड़ी जा रहा है वो 20 के स्पीड से जा रहा है, पीछे गाड़ी इसको चेज कर रहा है 30 के स्पीड से, दोनों के बीच का 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है? मतलब बीच बीच में ये डिस्टेंस क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। 1 घंटा में ये 20 किया, ये 30 किया, यानी कि हम लोग के पास में क्या हो गया, 10 का डिफरेंस है। फिर 2 घंटा में 40 किया, ये 60 किया, 20 का डिफरेंस हो गया, यानी 80 हो गया, यानी कि ये 100 किलोमीटर ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा, 10 घंटा लगेगा। यानी कि क्या हो रहा है हम लोग के पास में, स्पीड कम हो रहा है। तो जितना भी मेरे पास पीछे वाला गाड़ी के पास एक्स्ट्रा स्पीड रहेगा, उसी स्पीड के साथ वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, ओवरटेक करने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, when they are traveling in the same direction. So x minus y is equal to distance कितना आपके पास 100, टाइम कितना है 5, इक्वेशन क्या बनी, x minus y is equal to 20, एक इक्वेशन। अब दोनों का इंटेंशन है एक दूसरे को क्रॉस करना है, यानी स्पीड क्या हो जाएगा प्लस, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम कितना है 1, यानी x प्लस वाई कितना हो गया 100। तो x माइनस वाई तैयार, x प्लस वाई तैयार, कैन यू सॉल्व इट एंड गेट मी द वैल्यू ऑफ x एंड y? x का आंसर आएगा तुम्हारे पास में 60, y का वैल्यू आएगा 40, नहीं आएगा, वो तो गाड़ी का अलग स्पीड है। देयरफॉर स्पीड ऑफ कार फ्रॉम A 60 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम B 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन का नहीं, एक्सरसाइज का 3.5 का। समझ में आया बच्चा लोग? जल्दी बोलो। हाँ जी सर। पक्का ना, कंफर्म एकदम श्योर है? ठीक। तो लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल्स का जो मेन पैटर्न्स है वो हम लोग कवर कर लिया है। बाकी क्वेश्चंस आप लोग करेगा, जब डाउट्स आएगा रिवीजन हम लोग जब वापस से मतलब लाइक फाइनल जो ब्रशिंग अप करेगा टू बिफोर द एग्जामिनेशन, तब हम लोग वापस से कर लेगा, ठीक है? एज ऑफ नाउ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स विल बी रनिंग अप।